तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। थोड़ा बीच में गैप हो गया था तो फिर हम शुरू करते हैं आज से। ये सैनिक स्कूल में जो एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका यह सवाल है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2023 का, पिछले साल का सवाल है। सवाल पहले हम समझेंगे। अरुण bought binder clips at the rate of 5 for a rupee. He had to sell them at the rate of 6 for a rupee. Find his loss percent in the transaction. अरुण बाइंडर क्लिप को एट द रेट ऑफ 5 फॉर ए रूपी, 1 रुपया में 5 की दर से बाइंडर क्लिप को खरीदा और इसको बेचा कितना में, तो 6 फॉर ए रूपी, 1 रुपया में 6 की दर से इसको बेचा। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में, इस पूरे लेन देन में कितना लॉस परसेंट हुआ यह निकालना है। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि खरीदा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, तो 1 रुपया में कितना खरीदा, 5। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बाइंडर क्लिप्स बराबर ₹1। 5 बाइंडर क्लिप का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 1 बाइंडर क्लिप्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो ₹1/5। अभी कॉस्ट प्राइस हुआ 1 बाइंडर क्लिप्स का। अब 1 बाइंडर क्लिप्स का हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ही हैड टू सेल देम एट द रेट ऑफ 6 फॉर ए रूपी, 1 रुपया में 6 की दर से इसको बेचा। मतलब क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बाइंडर क्लिप्स बराबर 1 रुपया। तो 1 बाइंडर क्लिप्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1/6। यहाँ देखते हैं 1 बाइंडर क्लिप्स को खरीदा 1/5 रुपया में और 1 बाइंडर क्लिप को बेचा 1/6 रुपया में। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से कम है, तो इसको लॉस हो रहा है। लॉस हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हुआ कि रुपया 1/5 माइनस 1/6, मतलब रुपया, एलसीएम इसको हम लेंगे घटा करके, तो 30, 6 माइनस 5 माने ₹1/30। 1/30 इसको क्या हुआ कि 1 बाइंडर क्लिप के ट्रांजैक्शन में बेचने और खरीदने में इतना रुपया का उसको लॉस हुआ। हमको परसेंटेज लॉस निकालना है। क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। तो हम निकाल लेंगे लॉस परसेंट। इसका हम एक्सप्रेशन जानते हैं, लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। लॉस कितना हो रहा है, तो रुपया 1/30 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 1 बाइंडर क्लिप का, तो 1/5 है, 1/5। अब इसी को हम हल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 1/30, रुपया ख़त्म कर देंगे, 1/30 इंटू 100 और ये भागा 1/5 है, तो गुना हो जाएगा कितना, तो 5। 5 से 6, 50 दूनी 100, 3 दूना 6, मतलब 50/3। यही आपका क्या हो गया, लॉस परसेंट हो गया। मतलब लॉस बराबर 50/3%, यही आंसर हो गया। और यही पिछले साल का क्वेश्चन था। यह 2022 का क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है।
इसको हम देखेंगे। सवाल पहले समझेंगे। दिव्या परचेज्ड 11 बुक्स फॉर ₹10 एंड सोल्ड ऑल बुक्स एट 10 फॉर ₹11। फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मतलब दिव्या ने खरीदा 11 किताबें खरीदी 10 रुपया में और इसको बेचा, सभी किताब को बेचा, मतलब 10 किताब को 11 रुपया के दर से बेचा। तो इसको क्या है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट, लॉस हुआ तो कितना परसेंट। तो सबसे पहले हम एक किताब का निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस और एक किताब का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, और उसके बाद से प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है इसको देखेंगे। तो 11 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 बुक्स बराबर ₹10। तो कॉस्ट प्राइस एक किताब का कितना हो जाएगा, तो ₹10/11। एक किताब का कॉस्ट प्राइस हुआ 10/11 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस हम देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक्स बराबर ₹11। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक किताब का ₹11/10। यहाँ एक किताब को उसने खरीदा 10/11 रुपये में और एक किताब को उसने बेचा 11/10 रुपीज़ में। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस है वह ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम घटा देंगे। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, तो 11/10 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 10/11। इसको हम हल करेंगे तो ये आपका हो गया LCM 110, 11 11 11 121 माइनस कितना हो गया, तो 10 और 10 दहा को 100, मतलब ₹21/100। यह आपका हो गया प्रॉफिट, उसको हो गया एक किताब के ट्रांजैक्शन में। तो अब इसका हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटे कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है ₹21/110 इंटू 100 और भागा कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ₹10/11। अब इसको हम रुपये ख़त्म कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 21/110 इंटू 100, ये भाग हो गया 10/11, तो इसको गुना करेंगे तो 11/10। अब 11 से आपका हो गया 10, और 10 से यहाँ 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, कितना हो गया 21। मतलब प्रॉफिट इसका कितना हो गया 21%। यही जवाब हुआ।